गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अनुगुंज पाठमाला कक्षा 2 का पाठ 9 रिमझिम की समझदारी पढ़ेंगे। आप सभी अपना अनुगुंज किताब में पृष्ठ संख्या 67 यानी 67 निकालिए और हाथ में पेंसिल लेके बैठिए ताकि जो इम्पॉर्टेंट लाइन हो वो आप अंडरलाइन कर सके या कुछ जो कठिन शब्द हो वो आप अंडरलाइन कर सके और पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको पाठ ये अच्छे से समझ में आए। तो पाठ का नाम है रिमझिम की समझदारी। तो इस पाठ का मैं सार बताती हूँ पहले कि इस पाठ में रोज़ के जीवन में होने वाले प्राथमिक उपचार जो होता है वो कैसे किया जाए इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। घर में खेलते खेलते रिमझिम के भाई को चोट लग जाती है और तब रिमझिम घाव को धोकर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाती है, पट्टी बांधती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। तो इस कहानी में रिमझिम नाम की एक लड़की है और उसका एक छोटा भाई है जिसे चोट लग जाता है। उस वक्त रिमझिम अपनी समझदारी का परिचय देती है और कैसे उसका प्राथमिक उपचार करके बाद में डॉक्टर को बुलाती है ये हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, हमारे दैनिक जीवन में कई बार अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर हमें सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। सूझबूझ यानी सोच और समझ के, और धैर्य का अर्थ होता है यानी आराम से, बिना हड़बड़ी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ सोचने के लिए कहा गया है कि क्या आपने अपना फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है। चलिए आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है। किसके किसके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब समझ में क्या आने वाला है इस पाठ से कि हादसों से निपटने के लिए हमें पहले से थोड़ी तैयारी अवश्य रखनी चाहिए। ठीक है, कब क्या किसके साथ हो जाए, कब किसको चोट लग जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन चोट लगने पर हमारे पास ज़रूरत की सबसे पहले सामान जैसे डेटॉल हो गया। फर्स्ट एड बॉक्स में हम लोग क्या रहते हैं, सबसे पहले डेटॉल जिससे घाव को साफ़ किया जाता है, कुछ दवाई उस पर लगाने वाला या जल जाए या कट जाए, बैंडेड होता है। ठीक है, ये सब फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। तो ये इसकी तैयारी हमेशा हमेशा हमें करके रखना चाहिए क्योंकि हमेशा डॉक्टर हमारे पास बैठा नहीं रहता है। प्राथमिक उपचार करने के बाद ही हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस पाठ का हम शुरू करते हैं इस पाठ को। आज रिमझिम और उसके छोटे भाई की छुट्टी थी। पिताजी तो सुबह ही ऑफिस निकल गए थे। नानी की तबीयत खराब थी सो माँ को उन्हें देखने जाना था। रिमझिम स्कूल के पुस्तकालय से कहानियों की किताब लाई थी। आज पूरा दिन कहानियाँ पढ़ूंगी उसने सोचा। रिमझिम और उसके छोटे भाई की छुट्टी थी तो रिमझिम अपने पुस्तकालय से यानी लाइब्रेरी से एक किताब, कहानियों की किताब लाई थी और सोची थी कि आज तो छुट्टी है तो दिन भर मैं ये किताब पढ़ूंगी। और पिताजी जो है वो सुबह ऑफिस के लिए निकल गए और नानी की तबीयत खराब थी यानी माँ की माँ, तो इसलिए माँ को उन्हें देखने जाना था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ। तुम लोगों का खाना रख दिया है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। यह कहकर माँ नानी के घर चली गई। अब रिमझिम और उसके छोटे भाई की माँ जो है वो खाना रेडी करके वो चली गई अपनी माँ के घर उनको देखने। माँ के जाते ही भाई ने फुटबॉल निकाला और कमरे में ही खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ही पेरेंट्स नहीं होते हैं घर में तो हम लोग भी अपना मस्ती करते हैं बहुत, लेकिन उसके भाई जो बहुत शरारती था वो क्या किया, फुटबॉल निकाला और घर में ही खेलना शुरू कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। ये इंडोर गेम नहीं है, आउटडोर गेम है, बाहर जाके खेलना चाहिए। तो कभी बॉल इधर फेंकता कभी उधर, 2-3 बार तो बॉल रिमझिम के सिर से जा टकराई। ऑफकोर्स घर में आप खेलोगे तो घर में सामान होते हैं, लोग होते हैं, या फिर किसी को जो साथ में है उसको लगेगा, उसको चोट लग सकती है, या फिर किसी सामान में लग जाए तो उसका नुकसान हो सकता है, टूट सकता है ना। तो किसी भी सूरत में हमारा घर में अगर हम खेलते हैं फुटबॉल क्रिकेट तो हमारा नुकसान ही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही रिमझिम को चोट लगती है तो वो कहती है, भाई ऐसा मत खेलो, मुझे किताब पढ़ने दो। रिमझिम ने प्यार से कहा। रिमझिम प्यार से अपने भाई को समझाते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे पढ़ने दो। लेकिन भाई क्या था, नटखट था, यानी शरारती था। उसने बात नहीं मानी, ना मानी। इस तरह खेलते खेलते भाई का हाथ दीवार पर लगी एक कील पर पड़ा। दीवार पे कील लगी होती है, कभी किसी वजह से हम लोग कुछ टांगने के लिए या किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए रखते हैं ना, तो उस अचानक से खेलते खेलते उसने देखा नहीं और कील पे हाथ दे मारा। तो उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके हाथ से खून बहने लगा। दीदी देखो खून, भाई ने रुआंसे होकर कहा और रिमझिम को अपना हाथ दिखाया। भाई के हाथ पर गहरा घाव था, कील ज़्यादा चुभ गई थी, तो दर्द से वो रोने लगा। तभी रिमझिम को याद आया कि घर में फर्स्ट एड बॉक्स है। वह भागकर दूसरे कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाई। उसने बॉक्स से एंटीसेप्टिक लोशन निकाला और उसे घाव पर लगा दिया। एंटीसेप्टिक होता है जब किसी लोहे या जंग लगी वस्तु से हमें चोट लगती है तो वो लोशन लगा देने से आराम मिलता है। फिर सावधानी से उस पर बैंडेड भी लगा दिया। क्या माँ को फ़ोन करूँ, उसने सोचा। उसने यानी रिमझिम ने सोचा कि माँ को बताऊँ। नहीं, अभी वह गाड़ी चला रही होंगी, बेकार में परेशान हो जाऊंगी। अचानक से किसी को जो बाहर रहते हैं हम अचानक से उनको जब बताते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हमें सोच समझ के ही किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तभी बताना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अचानक से बताने से क्या है, जो बाहर रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। उसने टेलीफोन डायरी से डॉक्टर अंकल का नंबर निकाला और उसे फ़ोन किया। तो डायरी होता है घर में, इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग उसमें रखते हैं। तो रिमझिम ने क्या किया, टेलीफोन डायरी से डॉक्टर जी का नंबर निकाला और उनको फ़ोन किया। थोड़ी देर में डॉक्टर अंकल आ गए। उसने घाव देखा, कहा, शाबाश रिमझिम, तुमने फर्स्ट एड बॉक्स का अच्छा उपयोग किया। फिर उन्होंने घाव को बैक्टीरिया से बचाने के लिए भाई को टिटनेस का इंजेक्शन दिया और चले गए। तो जो जब भी हमें किसी नुकीली वस्तु से चोट लगती है ना, तो वो क्या है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया लगने का उसमें ज़्यादा संभावना होता है कि वो घाव फैल जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि वो घाव ना बढ़े या ना फैले। तो उससे जब भी लोहे की किसी चीज़ से या जंग लगी वस्तु से हमें लगती है चोट, तब तो डॉक्टर ने टिटनेस का इंजेक्शन दिया ताकि वो ठीक हो जाए। भाई अब शांत हो गया था। रिमझिम ने उसे पीने के लिए जूस का एक गिलास दिया। अब वह भी रिमझिम के साथ बैठकर रंगीन चित्रों की किताब देखने लगा। अब देखो, जो नटखट था, खेलने के बाद जब उसको चोट लगी तब वो शांत हो गया है। तो इस पाठ में हमने क्या देखा कि फर्स्ट एड बॉक्स का घर में होना कितना ज़रूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता तो प्राथमिक उपचार रिमझिम नहीं कर पाती और वो घाव क्या होता, ज़्यादा दर्द देता और बढ़ जाता। क्योंकि उसने फटाक से घाव पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दिया और उस पर बैंडेज लगा दिया। डॉक्टर के आने तक उसको उससे आराम मिला और जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने उसे टिटनेस का इंजेक्शन दे दिया। तो इस तरीके से उसको आराम मिल गया। तो हम सभी के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होनी ही चाहिए, ठीक है। एक अच्छी बात क्या बताई गई है, ये देखिए कि खेल हमेशा ऐसा खेलो जिससे किसी को परेशानी ना हो और सबको मज़ा आए। हाँ, हमें ऐसे ही खेल खेलने चाहिए जिससे हमें और किसी दूसरे को कोई परेशानी ना नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, आओ ये भी जाने। चलिए ये भी देख लेते हैं। घर से बाहर कहीं दूर जाएं तो फर्स्ट एड का सामान ज़रूर लेकर जाएं। हाँ ज़रूर, हम कहीं अगर घर से ज़्यादा दूर जाते हैं, किसी पिकनिक पे जाते हैं या किसी आउटिंग पे जाते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स का होना ज़रूरी है कि कभी भी कुछ दुर्घटना अगर हमारे साथ हो जाती है तो हम उसका प्राथमिक उपचार कर पाए। अगर किसी को चोट लग जाए तो तुरंत किसी बड़े की सहायता लें। जैसे अगर हम बहुत छोटे, हमको पता नहीं है कि क्या कहाँ कैसे होता है, तो हमें बड़ों की मदद लेनी चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये पाठ रिमझिम ने कैसे समझदारी दिखाते हुए अपने भाई का प्राथमिक उपचार किया और फिर डॉक्टर को बुलाया, तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो इस पाठ को आप खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिए और जितना बार हो सके आप पढ़िए ताकि आपका रीडिंग अच्छा हो। और जो भी आपको इसमें कोई कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके
और ये भी आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप में से कितनों के घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, और फर्स्ट एड बॉक्स में आपने क्या क्या रखा है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।